जी, तो इसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर 1.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वो कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ अ 400 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज 98.77% व्हेन डिलीवरिंग फुल लोड एट 0.8 पावर फैक्टर। वो कह रहा है कि एक 400 kVA का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसकी एफिशिएंसी फुल लोड पर है 98.77% और उस वक्त उसका पावर फैक्टर है 0.8 एंड 99.13% एट हाफ लोड और हाफ लोड पर उसकी एफिशिएंसी है 99.13%। एंड यूनिटी पावर फैक्टर, उस वक्त पावर फैक्टर उसका है यूनिटी। तो कैलकुलेट ए केस में द आयरन लॉसेस, वो कह रहे हैं मालूम करें आयरन लॉसेस, और बी में द फुल लोड कॉपर लॉसेस, और इसके कॉपर लॉसेस मालूम करने हैं। जी, तो हम पहले फुल लोड पर इसको हल करेंगे, जबकि इसका पावर फैक्टर उस वक्त है cos फाई यानी 0.8। तो फुल लोड पर आउटपुट होगी केवीए ज़रा cos फाई से, केवीए 400 है, cos फाई 0.8 है, तो फुल लोड पर इसकी आउटपुट आ गई है 320 किलोवाट। तो उसके बाद हम इसकी इनपुट मालूम कर लेंगे, एफिशिएंसी उसने बताई हुई है, आउटपुट हमने मालूम कर लिया। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये इनपुट आ गई है 323.985 किलोवाट। अब लॉसेस मालूम करें, देखें टोटल लॉसेस इनपुट माइनस आउटपुट होते हैं, तो इनपुट की वैल्यू डाली, आउटपुट की वैल्यू डाली, तो ये 3.9 किलोवाट लॉसेस आ गए। ये कुल लॉसेस है आयरन और कॉपर दोनों। तो अब हम x फर्ज करते हैं ये बराबर है आयरन लॉसेस के, और ये कांस्टेंट होते हैं हर किस्म के लोड पर, और y को हम फर्ज कर रहे हैं कि ये कॉपर लॉसेस हैं और ये चेंज होते हैं लोड के तब्दील होने से। तो अब जो टोटल लॉसेज हैं 3.9 किलोवाट, ये x प्लस वाई है, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हाफ लोड पे हम इसको हल करेंगे, और इस वक्त इसका पावर फैक्टर जो है वो है यूनिटी। तो यहाँ पे हाफ लोड पे आउटपुट मालूम कर लेंगे केवीए ज़रूर cos फाई से। तो यहाँ पर cos फाई इसका यूनिटी है, केवीए हाफ हो गए 200, तो 200 किलोवाट हाफ लोड पे आउटपुट है। अब इसकी भी इनपुट मालूम कर लेंगे, तो इनपुट आउटपुट ओवर एफिशिएंसी से इसको मालूम कर लेंगे। एफिशिएंसी की वैल्यू हाफ लोड पे उसने दी हुई है 99.13%। तो इनपुट आ गई है 201.7 किलोवाट। जी, तो अब लॉसेस मालूम कर लेंगे इनपुट माइनस आउटपुट से। इनपुट दी हुई है, आउटपुट दी हुई है, तो ये आ गया 1.7 किलोवाट। तो अब हाफ लोड है, यहाँ पर आयरन लॉसेस जिसको हमने x फर्ज किया है वो वही रहेंगे, कांस्टेंट है, तो इसको हमने x ही कह लिया। प्लस हाफ लोड पे कॉपर लॉसेस तब्दील हो जाते हैं और ये 1/2 का स्क्वायर होते हैं, तो फुल लोड पे जो भी कॉपर लॉसेस होंगे उससे 4 गुना कम हो जाएंगे, यानी इसको डिवाइड 4 पे कर देंगे, तो ये इसके लॉसेस इस तरीके से मुसावात, इसको कह दिया हमने 2। जी, तो अब हम सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 एंड 2, यानी एक में से दूसरी को माइनस कर देंगे, तो x में से x माइनस हो जाएगा, y में y माइनस y/4 हो जाएगा, और ये 3.9 में से माइनस कर लेंगे 1.7, तो ये 0 हो गया x माइनस x। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 4y माइनस y और 4, और इनका डिफरेंस है 2.2। तो यहाँ पर y की वैल्यू हम मालूम करेंगे, तो वो होगी 2.93 किलोवाट, और ये कॉपर लॉसेज हैं फुल लोड पर। अब आयरन लॉसेज मालूम हो जाएंगे, और ये टोटल लॉसेज में से कॉपर लॉसेज को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आयरन लॉसेज आ जाएंगे 1.06 किलोवाट। तो इस तरह से ये दोनों लॉसेज उसने पूछे थे, हमने उसको बता दिए।